प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने कौन से प्रैक्टिस सेट को शुरू किया है। तो प्रैक्टिस सेट 4.1 को हमने शुरू किया है। इसमें हमारे दो क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और 3 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 4। ठीक है, तो देखो आप लोग को सबसे पहले एक बात बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 और 3 और 2 और 4 मतलब इनमें डिफरेंस क्या है। तो देखिएगा, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 3 सॉल्व किए थे उसमें क्या होता था कि जो ट्राइंगल्स है ना उसमें कुछ कॉमन नहीं होता था, कॉमन वर्टेक्स वहां पे नहीं दिया रहता था। लेकिन इन दोनों में क्या होगा ना, हमें कॉमन वर्टेक्स देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें देखिएगा हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक तो ये दूसरा ये। देखो इसमें क्या कॉमन है, एक वर्टेक्स यहाँ पे कॉमन है, पी क्यू आर एल टी आर। बोलो यहाँ पे क्या कॉमन है बच्चों, आर ना यहाँ पर कॉमन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है ए एम टी, यहाँ पे लिखा है ए एच ई। तो इसमें क्या कॉमन है, देखो ए जो वर्टेक्स है ना ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो जब ऐसा कॉमन वर्टेक्स वाले हमें क्वेश्चंस देखने मिलेंगे तो किस प्रकार से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं इस लेक्चर नंबर 3 में। बाकी लेक्चर नंबर 2 में तो हमने देख लिया था कि जब अलग अलग मतलब कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा, वर्टेक्स कॉमन नहीं रहेंगे तो फिर कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाता है वो मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 में बता दिया था। देखो ये पूरा मैंने आपको कंस्ट्रक्शन कैलकुलेशन सब कुछ करके सिखा दिया है। ठीक है, तो अगर आपने लेक्चर नंबर 2 वाला वीडियो नहीं देखा है तो भाई देख लेना और वहां से आप क्वेश्चन नंबर 1 और 3 को पढ़ लेना। ठीक है, चलो चलें अभी हमारे मेन क्वेश्चन पे जो हमें यहाँ पर आज के इस लेक्चर में सॉल्व करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करेंगे। तो देखो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि हमारे जो फिगर्स है ना बच्चों वो कैसे बनेंगे। तो हमारे फिगर्स ना कुछ ऐसे बनेंगे, जैसे कि इसमें वर्टेक्स कॉमन है ना तो दोनों ट्राइंगल्स एक में ही बनेंगे, मतलब एक साथ ही रहेंगे। जैसे ये हमारा मान लीजिए ट्राइंगल है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा ना, इसी में हमारा दूसरा वाला भी ट्राइंगल होगा और जो कॉमन वर्टेक्स है ना उसको हम यहाँ पे मानेंगे। जैसे यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स क्या है, आर, तो उसको हम ये मान लेंगे कि आर यहाँ पर आएगा। ठीक है, बाकी फिर हम देखेंगे कौन सा बड़ा ट्राइंगल है कौन सा छोटा। जैसे देखो इसमें आपको दो ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे होंगे, एक तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है ना, फिर एक छोटा वाला ट्राइंगल। छोटा वाला ट्राइंगल कहाँ पर है बच्चे, ये वाला ट्राइंगल है। तो इस प्रकार से हमें ट्राइंगल्स यहाँ पर ड्रॉ करने हैं। राइट, चलिए अभी हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल एल टी आर ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स है। पी क्यू आर का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया, पी क्यू है 4.2 सेंटीमीटर, क्यू आर है 5.4 सेंटीमीटर, पी आर है बच्चों हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ट्राइंगल्स का कंस्ट्रक्शन करना है सच दैट पी क्यू अपॉन एल टी विच इज इक्वल टू 3/4। राइट, अब ये हम कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बनाना पड़ेगा बच्चे रफ फिगर। जी हाँ बिल्कुल सही, रफ फिगर बना लीजिएगा, है ना। रफ फिगर से हमें आइडिया मिल जाता है कि हमारा जो फिगर है वो कैसा बनने वाला है। तो क्या करोगे, पहले आप एक ट्राइंगल बना लोगे कुछ इस प्रकार से। और अभी क्वेश्चन पढ़ के आप लोग को समझ में आ गया कि कॉमन वर्टेक्स वाला ट्राइंगल है, यानी कैसा बनेगा बच्चे, तो हमारा ट्राइंगल ना ऐसे बनेगा, ऐसे, इसको बीच में से ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब देखो आप ये सोचो कि इसमें कॉमन वर्टेक्स जो है उसको अभी अभी मैंने बताया था, इसको आप कंसिडर करना। तो यहाँ पर ये कॉमन वर्टेक्स यानी कि आर हम ले लेंगे। ठीक, फिर यहाँ पर दो ट्राइंगल्स की बात की जा रही है, पी क्यू आर और एल टी आर। अब दोनों में से बड़ा वाला ट्राइंगल कौन सा होगा, क्योंकि इसमें आपको दो ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे, एक बड़ा एक छोटा। ठीक है, तो बड़ा हम किसको लेंगे, छोटा किसको लेंगे, ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा। तो ये जो रेशियो दिया है ना बच्चों इसकी मदद से हमें मालूम पड़ जाएगा। तो देखो पी क्यू के सामने क्या है 3, एल टी के सामने क्या है 4, तो 3 बड़ा कि 4 बड़ा, 4 बड़ा है ना, जो किसके सामने, एल टी के सामने है, यानी एल टी जिस भी ट्राइंगल में आएगा वो ट्राइंगल हमारा बड़ा होगा, यानी कि एल टी आर ये हो जाएगा बच्चों बड़ा वाला ट्राइंगल। तो नाम कैसे लिखोगे इसका, यहाँ से शुरुआत कर दो, रुको यहाँ से शुरुआत कर दो, एल टी और ये आर। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल का नाम कैसे लिखोगे, जहां शुरुआत करी थी पी क्यू आर। ठीक है, ऐसे लिखो, तो यहाँ शुरुआत करो पी क्यू आर, जैसे इसका नाम लिखा ना बड़े वाले ट्राइंगल का वैसे ही छोटे का भी लिखना। तो एल टी आर और ये पी क्यू आर, बराबर, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अच्छी बात है। देखो यहाँ पे अभी ना हमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, बस हमने ये रफ फिगर बनाया ना, अब थोड़ा जो भी मेजरमेंट दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो पी क्यू का लेंथ कितना दिया है दोस्तों, पी क्यू यानी कि ये हमारे पास है बच्चों 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्यू आर मतलब ये कितना दिया है, ये हमारे पास है 4.5 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर। पी आर है, देखो पी आर है 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, बाकी वो रेशियो दिया गया था, तो रेशियो की मदद से हमने ये चीज को आइडेंटिफाई कर लिया कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। ठीक है, चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, रफ फिगर हमने बना लिया ना, अब चलो हम लोग पेयर फिगर बनाते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ पे हमें कुछ भी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली आप ना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे करोगे, चलो ले लो अपना पूरा सब सामान जो भी चाहिए होता है, स्केल ले लेना, प्रोटेक्टर वगैरह सब कुछ ले लीजिए। चलिए पहले स्केल ले लेना। ठीक है,
अभी हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे छोटे वाले ट्रायंगल की सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, बड़े वाले ट्रायंगल का कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन एक बात तो हमें मालूम है, क्या मालूम है कि ये दोनों जो आर है ना, जो वो दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है, इतनी बात तो हमें मालूम है। अब इसी को रेफरेंस मान करके हम पूरा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल का भी और छोटे वाले का तो हो ही जाएगा, छोटा वाला तो एकदम ईजी है ना। तो चलो पहले छोटे वाले ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर बड़ा कैसे बनेगा बताऊंगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले हम बेस बनाएंगे, जो कितना है बच्चों आप देख सकते हो 4.8 सेंटीमीटर। देखो आरपी कितना है 4.8 सेंटीमीटर, तो आपने यहाँ पे 4.8 सेंटीमीटर का इस प्रकार से लाइन खींच दीजिएगा। चलिए मेरे साथ कंस्ट्रक्शन कीजिए। देखिए यहाँ पर 4.8 सेंटीमीटर का लाइन इस प्रकार से खींच देना। चलो लो मैंने खींच दिया, आप भी करो। ये हो गया आर और ये हो गया बच्चों पी, ठीक है। आर को थोड़ा सा ऐसे ऊपर लिखते हैं, ठीक। फिर क्या, ये कितना है 4.8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अब तो आप जानते ही हैं, देखिए यहाँ पर ये जो आर क्यू है ना बच्चों, ये है हमारा 5.4 सेंटीमीटर का। तो आप ना ये ले लीजिएगा कंपास और इसमें 4.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, 5.4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लीजिएगा और यहाँ पे रख करके आप एक आंक लगाओगे, ठीक है। चलो मैं लगा रही हूँ, वैसे आप भी लगा लेना, चलो जल्दी से लगा लो, ऐसे करके आंक लगा लो, ठीक है, हो गया। फिर आप क्या करोगे, 4.2 इधर लिखा हुआ है ना, तो 4.2 सेंटीमीटर का इसके अंदर डिस्टेंस ले लो और फिर यहाँ पे रख करके आर्क लगाना। तो देखो मैंने जो आर्क लगाया ना, वो मेरा मान लीजिए ऐसे कुछ लगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ाने वाली हूँ क्योंकि ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिलना चाहिए, ठीक है। चलो हो गया, ओके। अब क्या करेंगे, अब ना यहाँ पर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिला है, ये हमारा वर्टेक्स क्यू हो जाएगा और फिर हम इसको ना इस प्रकार से ज्वाइंट कर देंगे। देखो भाई यहाँ से यहाँ तक हम ये लाइन खींच करके इसको ज्वाइन कर देंगे और फिर इसको भी ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। देखो भाई मैं थोड़ा इसका कलर बदल के फिर करती हूँ, देखिए। रुको एक मिनट, हाँ बनेगा, ये जरूर बनेगा, इसको थोड़ा सा ऐसे लंबा करना पड़ेगा। चलिए आप लोग मेरे साथ साथ करते जाइए अपनी नोटबुक में पूरा अच्छे से कंस्ट्रक्शन, तभी आपका बन पाएगा, वरना फिर बाद में सोचो कि मैं तो अकेले करूंगा ना, तो फिर वो करते रह जाओगे, ठीक है। वरना मेरे साथ साथ करो, सीख जाओगे। चलो ये हो गया, इतना कंस्ट्रक्शन आई होप सो आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है बच्चों। तो हमें ये वर्टेक्स क्यू मिल गया है ना, आप लोग देख सकते हो ये कितना है, यहाँ पे थोड़ा मेजरमेंट लिख दो। ये है हमारे पास 5.4 सेंटीमीटर का और ये है बच्चों 4.2 सेंटीमीटर का। यहाँ तक तो हमने कर लिया। चलो छोटा वाला ट्राइंगल तो हमने बना लिया, लेकिन बड़े वाले ट्राइंगल का क्या, वो कैसे बनाएं, तो देखो आपको बताती हूँ वो कैसे बनाना है। अभी देखो दोस्तों, आपको क्या करना होगा, इसे ना आप थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिएगा। किसको एक्सटेंड करोगे, ये वाली जो लाइन है ना दोस्तों, इसको एक्सटेंड करो, क्योंकि इसके आगे ही तो वो आने वाला है ना। तो ऐसे करके आप एक्सटेंड कर लेना, थोड़ा सा ही बढ़ाना, ज़्यादा नहीं वैसे, ठीक है। थोड़ा और हम इसको बढ़ा कर लेते हैं। लो भाई हमने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से इसको एक्सटेंड करना है। ये वाली जो लाइन है ना, ये जो आर क्यू आपको दिखाई दे रहा है, इसे आप एक्सटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। लीजिए मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ और सीधी सी लाइन बनानी है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनानी आपको। यहीं से ये जो आर क्यू था ना, इसी को बढ़ाना है, ध्यान रखो। हाँ आर क्यू को ही बढ़ाना है, देखो इसी को मैं बढ़ा रही हूँ, आप भी इसी को बढ़ाइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया। अब आपको क्या करना है, सुनिए ध्यान से। यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना पॉइंट आर, वर्टेक्स आर जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको एक लाइन खींचना है जो एक्यूट एंगल बनाता हो, यानी 90 डिग्री से कम। देखो आपको ना, मतलब लाइन कैसे खींचना है, सुनो, आपको लाइन ना ऐसे खींचना है, यानी कि यहाँ पर ना एक्यूट एंगल बनाता हुआ लाइन खींचना है। ऐसा नहीं कि वो ऐसे आप खींच दो, नहीं, 90 डिग्री नहीं बनना चाहिए, या फिर ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ पर नहीं बनना चाहिए, बल्कि वो राइट एंगल बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, तो राइट एंगल नहीं, एक्यूट एंगल, यानी 90 से कम, ठीक है। मतलब हमारी जो लाइन है ना दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार से आएगी, ठीक है। आपको थोड़ा ऐसे करके लाइन खींचना है, एक्यूट एंगल बनाना है, ध्यान रखो, ठीक है। चलो इतना काम आप सभी लोगों ने किया कि नहीं, इतना अच्छे से कर लीजिएगा। अब क्या करना है, तो देखिए अभी ये जो रेशियो दिया गया था ना, ये हमारे काम आएगा। देखो यहाँ पर ये जो रेशियो दिया गया था PQ अपॉन LT, इसमें देखिएगा क्या लिखा है 3/4, है ना। तो नीचे देखो क्या है, मतलब 3 बढ़ा कि 4 बढ़ा, 4 बढ़ा है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये जो हमने लाइन खींची हुई है, इसके 4 इक्वल, मतलब इस लाइन के नहीं, यहाँ पर ना आप क्या करोगे, मतलब आपको ले लेना है, क्या ले लेना है, चलो यही ले लेना आपका कंपास, ठीक है।
और फिर इसमें अपने मन से कोई भी एक डिस्टेंस ले लेना, मतलब कितना भी आप ले सकते हो, छोटा बड़ा कितना भी कर लो और उसको फिक्स कर लो, इतना ही, ठीक है। फिर क्या करोगे, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, एक आर्क इधर लगाओ, देखो मैं आपको बताते जाती हूँ, ठीक है, इसी से करना है। यहाँ पे रखो और एक आर्क इधर लगाओ, ठीक है, मतलब ऐसे 4 आर्क आपको लगाने हैं। देखो एक यहाँ पर, मतलब इसके मैं ना क्या कर रही हूँ, 4 हिस्से कर रही हूँ, ठीक है। देखो 4 मतलब ये हो गया पहला, फिर उसके बाद इतना ही डिस्टेंस ये भी ले लेना, ये दूसरा हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया बच्चे, ये हमारा चौथा हो गया, ठीक है। आपको ऐसे करना है, ओके। ये कहाँ गायब हो गया, और इसे आप लोग लिख देना R1, ये हमारा हो जाएगा बच्चे R2, ये हो जाएगा R3 और ये हो जाएगा आपका R4। इतना काम आपको करना है, ठीक है। क्या किया मैंने, एक बार फिर से बता रही हूँ, सुनो। मैंने यहाँ पे अक्यूट एंगल बनाया, ऊपर का तो कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया होगा, तो अब अक्यूट एंगल मैंने यहाँ पे मान लीजिए बनाया, ठीक है। तो ये जो साइड है ना, एंगल की जो साइड है, अब यहाँ पर ना मुझे एक मतलब कितना भी डिस्टेंस का क्या करना है, ऐसे मेजरमेंट कर लेना है, और फिर यहाँ पर रख करके ना ऐसे करके 4 लाइन्स यहाँ पर, मतलब 4 आर्क बनाने, आप समझ लो, ठीक है। 4 टुकड़े ऐसे ऐसे करके मुझे कर देने, और 4 ही मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा 4 लिखा था ना, इसीलिए। जैसे 3 आप बोलेंगे 3 भी तो लिखा था, लेकिन बड़ा कौन सा था, 4 बड़ा था ना, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 किया, ठीक है। समझ गए, इतनी बात समझ में आई, ओके, अच्छी बात है। फिर अभी हम क्या करेंगे, सुनते रहिए बस आप लोग, हाँ। चलो अभी क्या करना है, ये देखो, ये हमने कौन सा ट्राइंगल बनाया हुआ है, PQR बनाया हुआ है ना, और PQ, इसमें देखिएगा PQ के सामने क्या है, 3, PQ के सामने क्या है, बोलो बच्चों, 3 है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, ये P से लेकर के ये जो R3 कहाँ पर है, ये रहा ना, देखो R3 कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। तो इन दोनों को हम ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे। R4 को ज्वाइन मत करना, क्योंकि R4 पता है किसके लिए यूज होगा, ये बड़े वाले ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। छोटे वाले ट्रायंगल की अभी हम बात कर रहे थे ना, तो P और R3 को आपको ज्वाइन कर देना है इस लाइन के थ्रू। देखो कुछ इस प्रकार से ऐसे करके ज्वाइन कर दो। चलो यहाँ तक आप लोगों ने किया कि नहीं, स्केल की मदद से करना, हाँ कर लीजिए, चलिए अच्छी बात है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें ना इस लाइन के, ये जो लाइन मुझे दिखाई दे रहा है, ये PR3P, ठीक है, इसके पैरेलल एक लाइन खींचना है, इसके पैरेलल। अब ये पैरेलल लाइन हमें कैसे मिलेगा, सवाल ये उठता है। तो देखो अब आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, आपको वापस से ले लेना है आपका ये क्या ले लोगे, आपका कंपास, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, सुनिए, यहाँ पे रखिएगा, इसके ये R3 पे पुट करना है, ठीक है। कहाँ पर, R3 पर ऐसे पुट करना है इसको, और फिर आप कितना भी इसके अंदर डिस्टेंस ले लो, आपकी मर्जी, बड़ा या छोटा कर लो, ठीक है, लेकिन उसको ना अभी फिक्स कर लो, ठीक है। फिक्स कर लिया, फिर यहाँ पे रखना और ऐसे करके एक आंख लगाना, ठीक है। यहाँ पे रख करके बच्चों ऐसे करके ना, देखो मैं लगा रही हूँ, ऐसे करके आप एक ना आर्क लगाना, ठीक है। रुको, ऐसे रखना और फिर यहाँ पे ऐसे करके आंख लगाना, ठीक है। चलिए लगा लीजिए, देखिए मैंने लगाया है ना, और इसको फिक्स रखना, हिलाना डुलाना मत। जितने का आपने इधर लगाया ना, उतना ही अभी आपको आगे भी लगाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने कहा ना, हिलाना डुलाना मत, ठीक है। ये हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, उतने ही लेंथ का, मतलब इसको बड़ा या छोटा मत करना, ठीक है, उतने ही डिस्टेंस का आग आपको वापस से लगाना है इसके ऊपर, ये R4 के ऊपर पुट करके, R4 के ऊपर अपना ये पॉइंटर रखना, फिर ऐसे करके आग लगा देना, ठीक है। मेरा थोड़ा सा खराब बन गया ना, मैं ठीक से बनाती हूँ। यहाँ से रखा और ये आग, ठीक है, ऐसे करके बना लीजिएगा। चलिए बनाइए जल्दी से, हो गया। फिर आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक। फिर क्या करोगे, फिर आपको ना देखो यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, अगर आपको ये पता लगाना है तो ये मेजर करना पड़ेगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का अभी आपको डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा आपके इस कंपास में, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आप डिस्टेंस मेजर कर लो जल्दी से। चलो भाई मैंने तो कर लिया, आपने किया कि नहीं, कर लिया ना। फिर क्या करोगे, यहाँ पे इसको रखो और ऐसे करके, मतलब यहाँ पे रखना है, रुको बताती हूँ, यहाँ पे रखना और फिर ऐसे करके इधर ना आग बना लेना, ठीक है। उतने ही डिस्टेंस का, जितना आपने इधर मेजर किया था उतना ही, उसको बड़ा या छोटा मत करना। यहाँ पे ला करके ऐसे करके आग बना लेना, हो गया। फिर आप क्या करोगे, देखो अब यहाँ से ना, यहाँ से ये R4 से, अरे R4 से आपको इसको काटती हुई जो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिला हुआ है ना, देखो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है, इसको काटती हुई हमें एक लाइन ऐसे करके खींच देनी है जो इस पे आकर के मिलता हो, ठीक है। देखो मैं इधर लाइन भी खींच रही हूँ, यहाँ से आप क्या करोगे, ऐसे करके जो यहीं से होकर के जाता हो, और याद रखना R4 से जाना चाहिए, ठीक है, R4 से ये जाना चाहिए और इसको भी काटना चाहिए, ठीक है। दोनों बातें आप ध्यान रखो, R4 से ये जाएगा और किसको काटेगा भाई, इसको काटता हुआ जाएगा। ये लो भाई यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हमें मिला ना, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, L हो जाएगा। ये हमें मिल गया पॉइंट L, ठीक है। देख रहे हो, ये L कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ये जो मैंने लाइन खींचा है ना, ये जस्ट इसके पैरेलल है। देखो हमने ये पूरा प्रोसेस क्यों किया, इसके पैरेलल लाइन खींचने के लिए, समझ रहे हो।
कैसे किया? हाँ, अभी चिंता मत करो, अभी पहली बार आप कर रहे हैं तो आप सोचेंगे इतना सब क्या क्या हो रहा है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल भी चिंता मत करो, अभी इसी प्रकार का एक और सवाल हम करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो अभी जितना समझ आता है उतना समझो, मतलब कंस्ट्रक्शन करो, फिर 4th क्वेश्चन में और अच्छे समझ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बार बार हम करने वाले हैं ना, तो आ जाएगा। चलो ये हो गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ तक तो हो गया, एल हमें मिल गया, लेकिन अब ये टी कैसे मिलेगा? तो टी मिलने के लिए हमें क्या करना होगा भाई, तो हमें ना वापस से वही, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन क्यू पी है, पी क्यू, इसके पैरेलल यहाँ पे एक और लाइन हमें खींचनी पड़ेगी, लेकिन ऐसे ही हम नहीं खींच सकते, वापस से यही पूरा प्रोसेस करना होगा। चलो यहाँ नहीं समझ में आया, अब यहाँ पे समझो, ठीक है। आपको कंपास ले लेना है, कितना भी अपने मन से डिस्टेंस ले लो, चलो कितना भी ले लो, ठीक है, आपकी मर्जी, छोटा सा ही लेना, ज्यादा नहीं। फिर आप यहाँ पे इसको पुट करोगे पी पे, और क्या करोगे, ऐसे करके आग लगा देना। लो भाई हम आग लगा देते हैं, ठीक है, मैंने लगा दिया, थोड़ा मेरा फिसल रहा था यहाँ पर। ऐसे रखो और ऐसे करके आग लगा लो, ठीक है। हाँ चलो लगा लीजिए। अरे भाई ऐसे करके आंख लगा लेना, लगा लिया। फिर आप क्या करोगे, इसको बड़ा या छोटा मत करना, उतना ही लो, मतलब उतना ही रहना चाहिए डिस्टेंस, और फिर इधर रख करके ऐसे करके है ना आप लोग आंख लगा लोगे, ठीक है। चलो मैं भी लगाती हूँ, ऐसे रखो और फिर ऐसे करके आंख लगा लो, ठीक है, हो गया। अब आपको क्या करना है, देखो अब ये एंगल यहाँ पे कितना बना हुआ है वो हमें मेजर करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, फिर से यही इसी का यूज करेंगे और इसको पुट करेंगे यहाँ पर। देखो भाई इसको ना हम कहाँ पे पुट करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे हम इसको रखेंगे और इधर से ना मेजर कर लेंगे कि ये कितना एंगल है, ठीक है। ये दोनों जो इसके साइड से ना, हाँ इस पे पुट करेंगे, देखो इतना है ना। तो अब क्या करोगे, अब ये जो मिला है ना आपको, ये वाले लाइन पे इधर रखो और इधर एक आंख लगा देना। देख रहे हो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला कि नहीं, देखो ये कट रहा है इसको, हाँ यहाँ से कट रहा है, देख रहे हो, ठीक है, ये कटता हुआ आपको दिखाई दे रहा है ना। अब आपको क्या करना है, बस अभी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है। जो लाइन ये एल से पास होगा और इसको काटता हुआ जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखो लाइन हमारा कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे, देख रहे हो, देखो इसको काटता हुआ जा रहा है ना, और ये एल से पास हो रहा है, तो यहाँ पर आपको जो पॉइंट मिला ये हमारा टी हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे करके आपका ये जो फिगर है वो बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा एरो वगैरह लगा देती हूँ, रुको। बस हो गया, आप कंस्ट्रक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हो दोनों ही ट्रायंगल्स हमने बना लिए हैं। रुको मैं थोड़ा सा इसको छोटा करती हूँ, ठीक है। देखो दोनों ट्रायंगल्स हमारे बन चुके हैं, हाँ, और मैं इसको मिटा देती हूँ, ठीक। कौन कौन से ट्रायंगल्स हमें बनाने थे, तो देखो हमें ट्रायंगल बनाना था PQR, हमने बना लिया, LTR बनाना था, वो भी हमने बना लिया। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है। और इसमें जो हमने ट्रायंगल यहाँ पे बनाया हुआ है ना, ट्रायंगल PQR, ये सिमिलर है, किस ट्रायंगल के सिमिलर है बच्चे, तो ट्रायंगल LTR के ये सिमिलर है, ठीक है। बात समझ में आई, तो इस प्रकार से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर होता है हमारा कंप्लीट। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की, किसकी, तो क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है देखते हैं। इसमें लिखा है कि ट्रायंगल AMT इज सिमिलर टू ट्रायंगल AHE। फिर ट्रायंगल AMT में AM है हमारा 6.3 सेंटीमीटर, एंगल TAM इज 50 डिग्री और AT है हमारा 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे रेशियो भी दिया गया है दोस्तों, AM/AH विच इज इक्वल टू 7/5। तो फिर हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ट्राइंगल्स का कंस्ट्रक्शन करना है, ओके। तो कैसे करेंगे, वही सिमिलर प्रोसेस ही हमारा रहेगा, क्योंकि हम इसमें देख सकते हैं वर्टेक्स क्या है, कॉमन है। ये देखो A जो है ना, ये दोनों ही ट्राइंगल्स में आ रहा है। तो चलो एक बार हम एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ना रफ फिगर बना लेते हैं। रफ फिगर बनाने से हमें आइडिया लगेगा कि हमारा कंस्ट्रक्शन कैसे होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करती हूँ। लो भाई मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बना दिया। अब इसी के अंदर मुझे दूसरा ट्राइंगल भी बनाना होगा, है ना। तो यहाँ से मैं ये खींच देती हूँ लाइन, ठीक है, ओके, राइट। और यहाँ पर देखो आपको एक बात, मतलब ऐसा लगेगा कि हमें तो ट्रायंगल बनाना था ऐसा, लेकिन इतना सब कैसे बन गया। देखो हमारा एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ट्रायंगल कौन सा है, यही वाला ट्रायंगल है। ये जो आप देख रहे हो ना, जो एक्चुअल में हमें कंस्ट्रक्शन करना था, ये तो ऊपर वाला है। अब ये नीचे वाला हमने क्यों किया, तो वो हमने इसीलिए किया ताकि हमारा कंस्ट्रक्शन प्रॉपरली हो, ठीक है। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो आपका फिगर यही है, देखो ये ऊपर वाला ही है, राइट। चलो इसमें भी देखते हैं हम लोग, इसका नाम लिख देंगे। अब देखो बड़ा कौन सा होगा, छोटा कौन सा होगा, आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा। तो इसमें लिखा है बच्चे AM/AH, ठीक है ना।
तो ए तो हमें पता है कहाँ पर आएगा क्योंकि ये कॉमन है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। बाकी आगे देखिएगा, यहाँ पे लिखा है 7/5। तो देखिए दोस्तों, ए एम के आगे क्या लिखा है 7, और 7 ही बड़ा होता है ना। तो देखो ए एम जिस भी ट्रायंगल में आएगा वही ट्रायंगल बड़ा होगा, है ना। तो एम किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, यानी ए एम टी, ये वाला ट्रायंगल बड़ा होगा। तो ए एम टी, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एम और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ टी, ठीक है। बाकी दूसरा वाला हमारा छोटा हो जाएगा ए एच ई, तो ए एच ई ये हमारा छोटू वाला ट्रायंगल हो जाएगा। वेरी सिंपल, ठीक है। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, ट्रायंगल ए एम टी का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। ए एम कितना है दोस्तों, 6.3 सेंटीमीटर। ए एम यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास है। कहाँ से कहाँ तक का, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है बच्चे 6.3 सेंटीमीटर। ओके, फिर टी ए एम यानी कि ये वाला जो एंगल है ना बच्चे, ये है हमारे पास 50 डिग्री। देखो टी ए एम, फिर ये ए टी मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है हमारे पास 5.6 सेंटीमीटर। ओके, तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में छोटे वाले ट्रायंगल का इन्फॉर्मेशन दिया गया था, अब ये वाले क्वेश्चन में जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका इन्फॉर्मेशन दिया गया है, और इसका यूज करके हमें ये छोटा वाला ट्रायंगल क्या करना है, बनाना है, ठीक है ना। देखो इसमें बड़े छोटे वाले ट्रायंगल का सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया था, यहाँ पे बड़े वाले का दिया गया है, ठीक है। तो कैसे करेंगे कंस्ट्रक्शन, आइए हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है, बस आपको कंस्ट्रक्शन करना है। तो अभी कंस्ट्रक्शन पे ना अच्छे से ध्यान देना। देखो पहले हम एक काम करते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल यहाँ पर बना लेते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल आप कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले बेस बना लेना, जो कितना होगा 5.6 सेंटीमीटर का। तो आप यहाँ पर ना एक लाइन ड्रॉ करोगे कुछ इस प्रकार से, जिसका लेंथ कितना होगा बच्चे 5.6 सेंटीमीटर। ओके, मैं ना ये जो रफ फिगर है इसको मैं थोड़ा सा छोटा करना चाहती हूँ। ये कहाँ जा रहा है, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए ये पूरा क्वेश्चन करने के लिए। रुको, अब इसको क्या हो गया, हाँ हुआ ना, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। अरे बाप रे, ये कैसे हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये रफ मिटो और ये आर भी मिटो, ठीक है। ये हमारा रफ फिगर है, मैं वापस से लिख देती हूँ। चलो ठीक, अब इधर ध्यान देना, यहाँ पर हमने ये जो लाइन ड्रॉ करी है वो कितना सेंटीमीटर का होना चाहिए भाई, 5.6 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो हमने ये ड्रॉ कर लिया है थोड़ा सा, और इसको मैं छोटा कर देती हूँ, ठीक। ओके, यहाँ पर ये है 5.6 सेंटीमीटर का। अच्छा, प्रॉपरली हमने इसमें मेजरमेंट लिखा कि नहीं, लिखा है ना सब कुछ, हाँ ध्यान से देख लेना, ठीक है। ये 4.2 सेंटीमीटर, सब आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा, नेमिंग वगैरह अच्छे से करनी पड़ेगी। ओके, इसका नाम क्या है ए, और यहाँ पर हो जाएगा टी, ए टी, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा, अभी जो एंगल ए है ना ये हम बनाएंगे। तो एंगल ए का मेजरमेंट कितना है बच्चे, 50 डिग्री। तो वापस से अभी आप ले लीजिएगा आपका प्रोटेक्टर, ठीक है। प्रोटेक्टर ले लीजिए, कहाँ पर आएगा, एक मिनट, ये क्या आ गया, रुको रुको, इसको हटाऊं मैं पहले, डिलीट हो जा तू। और मैथ्स, इसमें हमें ले लेना है प्रोटेक्टर, ठीक है। यहाँ पर लेकर के आना है इसको, और 50 डिग्री बोला था ना, तो 50 डिग्री कहाँ पर आएगा, लोअर लिमिट का काउंटिंग करो, ठीक है, लोअर लिमिट। तो 10, 20, 30, 40, 50, ये देखो भाई 50 यहाँ पर आ रहा है, जहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ ना यहाँ पर आ रहा है, ठीक। चलो अभी हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, ये यहाँ से, लो मैंने ये लाइन खींच दिया इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों, बराबर। तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, ये हमारा 50 डिग्री का हो जाएगा, ये लो मैंने लिख दिया। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो, तो हमारे पास ए है और ये टी है, लेकिन अब ये एम कैसे मिलेगा, तो देखो यहाँ पर ये जो ए एम है ना बच्चों, ये है 6.3 सेंटीमीटर का। तो आप ना अपने कंपास में डिस्टेंस ले लीजिएगा 6.3 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे रख करके इसके ऊपर आर्क लगाना, ठीक है। तो आर्क लगाओगे ना, तो सपोज कीजिए कि जो हमारा आर्क है ना बच्चे, वो कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारा आर्क कहाँ पर आया है, यहाँ पर आया है, ये 6.3 सेंटीमीटर यहाँ पर। याद रखिएगा 5.6 से वो ज्यादा ही होगा ना, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ये ऊपर लगाया है यहाँ पर, ठीक है। ओके, चलो यहाँ तक हो गया। फिर आप क्या करोगे, ये हमारा मिल गया हमें एम, ठीक है, पॉइंट एम हमें मिल गया, और फिर हम इसको इस प्रकार से ऐसे करके ज्वाइंट कर देंगे कुछ यूं, ठीक है। चलो, इतना काम तो आप लोग आसानी से कर लोगे, है ना। ये पूरा कितना है बच्चों, ये हमारा 6.3 सेंटीमीटर, इधर आप लिख देना, ठीक है। चलिए, इतना काम तो हमारा हो गया, हमने बड़ा वाला ट्रायंगल बना लिया। अब छोटा वाला ट्रायंगल हम कैसे बनाएंगे, ये ट्रायंगल ए एच ई, ये कैसे बनेगा, तो देखिए दोस्तों, वापस से आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपको ए दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से एक एक्यूट एंगल बनाना होगा कुछ इस प्रकार से। तो देखिएगा, मैं ना यहाँ पे एक लाइन खींच रही हूँ ऐसे, ठीक है। देखो यहाँ पे एक्यूट एंगल बनना चाहिए, ध्यान रखो, राइट एंगल भी नहीं बनाना, ऑब्ट्यूज एंगल भी नहीं बनाना, एक्यूट एंगल ही बनाना है, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, यहाँ पे ना हम आर्क लगाएंगे, लेकिन कितने आर्क्स लगाएंगे वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा, यहाँ से देखो
यहाँ पे क्या लिखा है 7/5 है ना, तो दोनों में से बड़ा कौन है, 7 बड़ा है ना, तो हम यहाँ पे 7 आर्क्स लगाने वाले हैं। ठीक है, तो आप एक काम करो, आपका जो कंपास है उसे आप लोग ले लीजिए, फिर यहाँ पर मतलब कितना भी डिस्टेंस ले लेना आपकी मर्जी, पहले आप उसको सेट कर लो और फिक्स कर लो, उतना ही रहना चाहिए, बार बार चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो सपोज करो मैंने इतना ले लिया, मैंने ज़्यादा ही ले लिया क्या, चलो इतना मैंने ले लिया, क्योंकि 7 आंख हमें लगाने, तो उस हिसाब से देख लेना कितना लगाना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे मान लीजिए, अरे कहाँ जा रहे हो तुम, देखो मान लेते हैं, यहाँ मैं थोड़ा सा कलर इसका बदल लेती हूँ, राइट। देखो पहला आंख, यहाँ पे बोर्ड पे ना ये फिसल रहा है, तो पहला आंख सपोज कीजिए कि यहाँ पर आ जाएगा बच्चे, पहला आंख। ठीक है, रुको मुझे ना इसी का यूज़ करना पड़ेगा, आप समझ जाना। ठीक है, ये पहला आर्क हो गया, ये दूसरा आर्क हो गया भाई, ये तीसरा आर्क हो गया। याद रखना सबके सब सिमिलर होने चाहिए, यानी सेम डिस्टेंस का होना चाहिए, अपने मन से नहीं करना है। ओके, याद रखना। चलो ये तीसरा हो गया, ये बच्चे चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया। ठीक है, ये 6th वन हो गया, ये 7th वन, राइट। हुआ कि नहीं 7? चलो देख लेते हैं एक बार, रुको। ये हमारा वर्टेक्स ए है ना, तो इसको हम मान लेते हैं बच्चे A1, ये हमारा A2 हो जाएगा, ऐसे आपको लिखना है। ये A3 हो जाएगा, ये A4 होगा, ये A5, ये बच्चों A6, और ये हो गया हमारा A7। देख रहे हो, हाँ यहीं पे बस आपको रुक जाना है। ठीक है, तो आर्क लगाना इजी है, आप लगा लोगे ना, बस एक डिस्टेंस जो है वो आप फिक्स कर लेना, और फिर ऐसे करके आर्क लगाते जाना। यहाँ पे लगाया, फिर आगे, फिर इधर, फिर ऐसे करके लगा लेना। ओके, चलो यहाँ तक हो गया। अभी आपको क्या करना है, वापस से इसकी मदद आपको लेनी पड़ेगी। इसमें देखो हमारा जो AM है ना, वो कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ये बड़े वाले ट्रायंगल में आ रहा है, और AM के सामने क्या है दोस्तों, 7 है ना, तो हमें क्या करना है, A7 पर जाना है। देखो A7 पे हम जाएंगे और इसको ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, A7 को हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो AM किस में आ रहा है, बड़े वाले ट्रायंगल में आ रहा है, और इसके जस्ट सामने क्या है बच्चों, 7 है, इसलिए हम इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और देखो अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूँ ना, तो ये इसके लिए हम क्या करेंगे, ये A5 का यूज करेंगे, बिकॉज इसके सामने क्या है, 5 है। ठीक है, याद रखना। चलो अभी एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हम ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे, मतलब कर देते हैं, राइट। ओके, इतना काम तो आप भी कर लोगे, है ना, मैंने आपको बता दिया। फिर अभी आपको क्या करना है, सुनो। अब यहाँ से जो लाइन जाएगी ना, सुनना, यहाँ से जो लाइन जाएगी दोस्तों, वो हम कहाँ से लेकर के जाने वाले हैं, ये जो A5 आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से जाएगा। लेकिन वो लाइन हम ऐसे ही आंख बंद करके नहीं खींचने वाले, ऐसा नहीं कि स्केल रखो और यहाँ पे खींच लो। आपको कैसे मालूम लाइन ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा, ठीक है, ये तो अभी आपको पता नहीं है। तो क्या करना होगा, वापस से वही जो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने प्रोसेस किया था, वही सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। यानी इसके पैरेलल एक लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, और पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करना होता है, सुनो, आपको क्या करना है, यहाँ पर कंपास ले लेना, इसमें अपने मन से छोटा बड़ा कितना भी डिस्टेंस ले लेना, आपकी मर्जी। ठीक है, ले लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको पुट करना और एक आर्क ड्रॉ करना कुछ इस प्रकार से। ठीक है भाई, करो करो करो, हाँ मैं भी कर रही हूँ, आप भी करो। चलो बता रही हूँ, यहाँ पे रखो और ऐसे करके ना आर्क बना लेना। लो भाई, हमने बना लिया यहाँ तक। मेरा क्यों बिगड़ रहा है, ऐसे करके आंख बना लेना जो इसको काटता हुआ जाए। ठीक है, ऐसे। फिर इसको बड़ा या छोटा मत करना। अब आपको पुट करना है कहाँ पर, A5 पर। ध्यान रखो, A5 पे हमें रखना है, A6 पे नहीं रखना है भाई। हाँ A5 पे, अरे रुको, A5 पे इसको रखना और ऐसे करके आंख बना लेना। ठीक है, चलो मेरा तो बन गया, आपका बना कि नहीं। फिर क्या करोगे, फिर ना आपको अभी इसको बड़ा या छोटा कर सकते हो। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना बच्चे, वो इसके अंदर मेजर कर लो। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने तो मेजर कर लिया, आप भी कर लीजिए जल्दी से। लो भाई, हमने कर लिया। फिर आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे पुट करोगे और ऐसे करके ना इसके ऊपर आर्क लगाओगे। ये जो हमने आर्क बनाया था, इसके ऊपर आर्क लगाना है कुछ इस प्रकार से। तो ये हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा कुछ ऐसा। हाँ, आप कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है, यहाँ से एक स्केल रख करके, इसके ऊपर स्केल रख करके ऐसे लाइन खींचना A5 से, जो इसको काटता हुआ जाए। ठीक है, इसको काटता हुआ जाना चाहिए, ध्यान रखो। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 5.6। ठीक, चलो फिर हम लाइन खींचना शुरू करते हैं। तो लाइन हमारा कहाँ से जाएगा, हाँ ये कलर से करते हैं। देखो यहाँ से जाएगा, इसको काटता हुआ, ध्यान रखो, ऐसे ऐसे। देखो गया ना, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, रुको वापस से मैं बना देती हूँ। यहाँ से ये जाएगा और इसको काटता हुआ, ध्यान रखना। ठीक,
ये देखिए ये लाइन मैंने खींच दिया, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट हमें मिला ना बच्चों, ये हमारा हो जाएगा पॉइंट ई। कौन सा पॉइंट होगा? पॉइंट ई होगा, बराबर। अब हमें क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा ये एच। अब ये एच कैसे मिलेगा? तो वापस से सेम वही प्रोसेस, अब इसके पैरेलल एक लाइन खींचनी है ना, तो तभी तो हमें एच मिल पाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? वापस से वही पैरेलल लाइन खींचने के लिए वही प्रोसेस करना है। आप अपना कंपास ले लेना, फिर एक डिस्टेंस फिक्स कर लो और फिर यहाँ पे रखो दोस्तों। क्या पे रखोगे? यहाँ पे इसको रखो और ऐसे करके ना आर्क लगा लेना, ठीक है। छोटू सा आर्क यहाँ पे लगा लीजिए, ऐसे रखो और फिर यहाँ पर ऐसे करके आर्क लगा लेना, ठीक है। जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे आप लगा लीजिएगा। ये लीजिए मैं ना यहाँ पे लगा ही देती हूँ, ठीक है। एक मिनट, हाँ, सेम डिस्टेंस का रहेगा तो मेरा भी फिगर अच्छे से बनेगा, इसीलिए मैं सोच रही कि अच्छे से मैं बना ही दूँ, राइट। ओके, देखो बना दिया ना मैंने, आप भी बना लेना, ठीक। अरे ये तो पूरा ही गायब हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, फिर आप क्या करोगे? उतना ही डिस्टेंस लेना है, इसको बड़ा या छोटा मत करना, मैं बार बार बोल रही हूँ, बड़ा या छोटा मत करना। फिर उसके बाद यहाँ पर लेकर के आर्क लगाओगे कुछ ऐसे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे रखो और एक आर्क ना ऐसे करके लगा देना, ठीक है। चलिए लगा लीजिए आप लोग आर्क, हम भी लगा लेते हैं। लो भाई हमने तो लगा लिया, आप भी लगा लो, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे बताइए? फिर आपको यहाँ पर एक काम करना है, अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ योर कंपास, ठीक है। यहाँ पे रखो और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना बच्चे वो मेजर कर लो। अब जो डिस्टेंस आपको मिला है यहाँ पे रखो और इतने का यहाँ पे ला करके इसके ऊपर आर्क लगा देना, राइट। अभी क्या करोगे? बस अब ज्यादा दूर नहीं, आंसर मिलने वाला है आपको। देखो ये ई से हो करके इसको काटता हुआ लाइन आप ऐसे करके खींच दो, लाइन जो है ना वो इसको काटता हुआ जाना चाहिए कुछ ऐसे, ठीक है बच्चों। यस, तो ये जो आपको पॉइंट मिला ना ये हमारा हो जाएगा बच्चे पॉइंट एच, यानी कि वर्टेक्स एच ये होगा, राइट। तो देख सकते हो यहाँ पे हमने पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया है। तो जी हाँ, ऐसे ही हमारा कंस्ट्रक्शन होगा। ये है बच्चों हमारा फेयर वाला फिगर, ठीक है। ओके, तो इसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने ये मतलब यहाँ पर हमने जो बनाया हुआ है ट्राइंगल्स, ये दोनों आपस में क्या है? सिमिलर है। तो यहाँ पे लिख देना ट्राइंगल AMT इज सिमिलर टू ट्राइंगल AHE, ठीक। तो ऐसे करके आपको कंस्ट्रक्शन करना है। आपका फिगर बना के नहीं मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगा होगा, मैं भी इस चीज को मानती हूँ, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी आप पहली बार कर रहे हो, फिर एक बार और इसको अच्छे से कंस्ट्रक्शन करना। और जब ये चीज, क्योंकि आपको हर चीज आपने कर ली होगी, यहीं पे आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, तो इसकी प्रैक्टिस करना, फिर समझ जाओगे, ठीक है। तो हमने क्या क्या कर लिया? हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 किया, क्वेश्चन नंबर 3 किया और फाइनली प्रैक्टिस 8 4.1 यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अभी प्रैक्टिस 8 4.2 को हम लोग सॉल्व करेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बाकी अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री आपके कंप्लीटेड है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस को देख सकते हो। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो और हमारी जो एप्लीकेशन है ना दोस्तों SK क्लास नाम से, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।